लिस्ट किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती अगर आपको लिस्ट बनाना आता है तो। लिस्ट कैसे बनाया जाता है, इन 3 कैटेगरियों में मैं आपको डिफाइन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लिस्ट के ऊपर। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, लिस्ट बनाई कैसे जाती है और इस लिस्ट पर काम कैसे किया जाता है। ये 3 बातें आप पूरा वीडियो सुनिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट बनाना आखिर जरूरी क्यों है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ना होते, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ना होते, अगर आप कोई कॉर्पोरेट बिजनेस भी शुरू करते, तो भी वहां पर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या अपनी सर्विस लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उसी नेटवर्क को ही, कस्टमर के नेटवर्क, कंज्यूमर के नेटवर्क को ही लिस्ट कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उसे नेटवर्क ना कहकर के सीधे लिस्ट कहा जाता है। लिस्ट का रोल क्या होता है? लिस्ट एक प्रकार से आप इस प्रकार से समझें, आपको अगर एक मकान बनाना है, चाहे उस 2 मंजिला वो इमारत बनानी हो या फिर बहुमंजिला आपको बुर्ज खलीफा बनाना हो, तो उस बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारत को बनाने के लिए आपको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। आपको सरिया लगेगा, आपको ईंट, रेता, बजरी, सीमेंट सब कुछ लगेगा। आप बहुत सारा माल पूरी मात्रा में खरीद करके लाएंगे, लेकिन वो एक रॉ मटेरियल है, उसमें से सारा माल नहीं लगेगा। उसमें से हो सकता है सरिया को कहीं से काटना पड़े, कहीं पर ईंट को छांटना पड़े, कहीं रेता बजरी को छांटना पड़े, कहीं सीमेंट आपका वेस्ट होगा। पूरा मटेरियल आपका उस बिल्डिंग में नहीं लगेगा, कुछ आपका वेस्ट भी जाएगा। इसी प्रकार से सेल्स के प्रोफेशन में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो या फिर कॉर्पोरेट में आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हैं, तो आपको कस्टमर तो चाहिए ही चाहिए। अब कस्टमर की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। तो आपके प्रोडक्ट का पूरे देश के अंदर जो कंज्यूमर बेस है वो कितना बड़ा है। तो जिस प्रकार से आपके प्रोडक्ट्स हैं, उसी प्रकार का आपका पूरे भारत में आपका कस्टमर का नेटवर्क बन सकता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, आपके जितने भी लोग हैं, आपके प्रोडक्ट के आधार पर उतने आपके कस्टमर हैं। मान लीजिए कि हम हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हेल्थ का हमारा भारत में पूरा 140 करोड़ का जो हमारा देश के देशवासियों का समूह है, ये पूरा का पूरा हमारा रॉ मटेरियल है। लेकिन ये रॉ मटेरियल पूरा हमारे पर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हम मार्केट में सिंगल प्लेयर नहीं है। ऑलरेडी हमारे अलावा पहले से ही बहुत सारे प्लेयर हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, आयुर्वेद में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे नए प्लेयर भी इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। तो अब ये रॉ मटेरियल है, तो अब इस रॉ मटेरियल को हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे हम इसे कैटेगराइज करें, वो समझें आप बात को। दोस्तों, आपके अपने जितने भी आप देश में जितने भी लोगों से आप मिल सकते हो, जितने लोगों से भी आप मुलाकात कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, उन सब लोगों की आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में अगर आपको समझाऊं, तो लिस्ट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हॉट लिस्ट, उसके बाद में वार्म लिस्ट और उसके बाद में कोल्ड लिस्ट। अब हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं? हॉट लिस्ट में हमारे जो बहुत नियर एंड डियर होते हैं, अर्थात जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हम जिनके साथ में हमारा बहुत क्लोज रिलेशन है, वो हम उनको हॉट लिस्ट में रखते हैं। यहाँ से हमें 90% रिजल्ट मिलता है, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। उसके बाद में वार्म लिस्ट, वार्म लिस्ट में आते हैं हमारे दोस्त या फिर कलीग। ये जो दोस्त हैं, कलीग हैं, यहाँ से हमारे 60% हमारा रेशियो आता है रिजल्ट का। और उसके बाद में आती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में हम उन लोगों को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जिनसे हम डेली वेज पर, रोजमर्रा की जिंदगी में 3 फीट के दायरे में कहीं ना कहीं उनसे हमारी मुलाकात हो सकती है। ये हमें 10% जो है कि रिजल्ट देते हैं। जैसे जिनसे हम सब्जी खरीदते हैं, उनको हम जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। दूध वाला है जिसे हम पर्सनली हम इंट्रोडक्शन भी है भी और नहीं भी है। इसी प्रकार से बस में सफर करने वाला आपका को पैसेंजर, ट्रेन में सफर करने वाला को पैसेंजर, प्लेन में सफर करने वाला को पैसेंजर, कहीं भी आपकी किसी से भी हाथ मिलाते हैं, हाय हेलो होती है, मुस्कुराहट से आप एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, आप एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं, तो ये सब लोग कोल्ड लिस्ट में आते हैं। और कोल्ड लिस्ट वाले आपको 10% रिजल्ट देते हैं। तो लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाती है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करके हम अपनी लिस्ट बनाते हैं। अब लिस्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को जानते हो। अगर आप लोगों को नहीं जानते हैं तो आपको उनसे पहचान बनानी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि आपको अचानक एक रैंडम कॉल आता है कि क्या आप क्रेडिट कार्ड लेने के इंटरेस्टेड हैं, क्या आप लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एयरटेल का सब्सक्राइबर हैं तो क्या आप आइडिया का सिम लेने के इंटरेस्टेड हैं,
अगर आप आइडिया के यूजर हैं तो क्या आप जियो का सिम लेने में इंटरेस्टेड हैं? तो आपके पास में आखिर वो रैंडम कॉल आती कहाँ से है? आपको किसी शॉपिंग मॉल से किसी ब्रांड का कॉल आता है कि अभी ये सेल चल रही है, अभी ये ऑफर चल रहा है, अभी ये नया प्रोडक्ट आ चुका है। तो आखिर आपके पास में वो कॉल आते कहाँ से हैं, जबकि आप तो कभी उनके पास में गए भी नहीं। तो होता क्या है दोस्तों, किसी भी बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए या अपनी सर्विस देने के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उसे पब्लिक चाहिए, उसे कंज्यूमर चाहिए। तो उनके पास में, एक बिजनेसमैन के पास में, अगर उसे बड़ा नेटवर्क बनाना है तो ज़्यादा लोगों की लिस्ट चाहिए। तो हमारे मार्केट में डाटा खरीदा जाता है, पब्लिक का, कस्टमर का, कंज्यूमर का डाटा खरीदा जाता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। 50-50 पैसे में, 1-1 रुपए में हमारा डाटा बिकता है। अगर मैंने किसी एक बैंक से लोन लिया है और उसके बाद में मुझे लोन की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे दूसरे बैंक वाला लोन के लिए कैसे कॉल करता है? इसी बैंक ने मेरा डाटा बेचा है। मैं किसी बैंक को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी बैंक में कोई ना कोई ऐसा सिस्टम में बग जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो पैसे के लिए हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बैंक वाले को, लोन देने वाले को, इंश्योरेंस वाले को सेल कर रहा है। मैंने कहीं से गाड़ी ली है तो दूसरी गाड़ी वाला मुझे कॉल कर रहा है। मैंने कहीं से गाड़ी फाइनेंस कराई है तो दूसरी फाइनेंस कंपनी वाला मुझे कॉल कर रहा है कि आप अपनी गाड़ी रीफाइनेंस करा लीजिए। तो मेरा डाटा बेचा गया है। तो क्यों डाटा बेचा गया है? क्योंकि जो खरीदने वाला है उसे कंज्यूमर का नेटवर्क चाहिए, उसे लिस्ट चाहिए। तो इसी को कहते हैं दोस्तों लिस्ट बनाना। यानी कि लिस्ट बनाने के लिए एक बिजनेसमैन जिसने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या अपने बिजनेस को मल्टीपल ग्रोथ वो करना चाहता है, तो वो अपने कैपिटल का एक मोटा अमाउंट लिस्ट बनाने में खर्च करता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको या मेरे को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ एक चीज खर्च होगा और वो होगा हमारा रिलेशन। हमारा रिलेशन जितने लोगों से अच्छा होगा उतनी लिस्ट हमारी मजबूत होगी। लिस्ट का महत्व क्या है दोस्तों? लिस्ट किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत है, वो इंसान उतने लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीता है, लंबा जीवन जीता है। जिसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वो बिस्तर में पड़ा रहता है। इस प्रकार से अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है तो आपका बिजनेस पैरालाइज हो जाएगा। और अगर आपका लिस्ट है और उस लिस्ट को आप दिन प्रतिदिन अपडेट करते जाते हैं, यानी कि बढ़ाते जाते हैं, तो आपका बिजनेस भी बढ़ता जाएगा लंबे समय तक। ये कभी खत्म नहीं होगा। लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती अगर आपको लिस्ट बनाना आता है तो। लिस्ट कैसे बनाया जाता है, इन 3 कैटेगरियों में मैं आपको डिफाइन करता हूं।